देखिए, मेडिटेशन करना कभी भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो करना है नहीं, लेकिन उसकी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम करने से बचना चाहते हैं लेकिन समझ भी नहीं होती, तो परिणाम नहीं आते। तो लोग कहेंगे कि करना भी छोड़ दिया, परिणाम नहीं आ रहा। तो कम से कम मेडिटेशन क्या कह रहा है, उससे उसका सार क्या था, वो विजडम, वो अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डालेंगे तो करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे। फिर अलाइनमेंट भी चाहिए बहुत सारी ऊर्जाओं के साथ। वो अलाइनमेंट हम अपने अपने ढंग से पैदा कर सकते हैं चीज़ों में। तो कुछ हमारी तरफ से कुछ प्रयास तो बेशक चाहिए होंगे, और वो प्रयास क्या होंगे ये सबका अपना अपना चुनाव होगा। करना एक स्थूल काम है, उस करने में उतना नहीं उलझना है कि आंख बंद करके बैठेंगे तभी मेडिटेशन होगा। मेडिटेटिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि मेडिटेशन की एक्टिविटी की। मेडिटेटिवनेस वो ध्यानपूर्ण अवस्था, लेकिन उसकी समझ, उसका एनवायरनमेंट, उसकी चीज़ें वो सब लानी पड़ेंगी। अब जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम अपने ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं और बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैसे उसको मेंटेन रखें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये आज का वर्ल्ड इनपुट का वर्ल्ड है। आप एक ख़ास दुनिया में एक अलग किस्म के इनपुट अपने अंदर डाल रहे हैं, फिर आप दूसरे किस्म के इनपुट भी डालेंगे अपने अंदर कि नहीं डालेंगे। अगर वो नहीं डालेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जब संतुलन बिगड़ेगा तो फ्रस्ट्रेशन, तनाव और इस तरह की चीज़ें सब पैदा होंगी। तो उस स्तर पर देखा जाए हमारे प्रयास भी होंगे। बहुत सारी जगह होंगी जिनकी ऊर्जाएं, जिनकी एनर्जीज़ गड़बड़ होंगी। अगर हम उन्हीं से जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर उस किस्म के अलाइनमेंट पैदा होंगे। कुछ जगह होंगी जहाँ के ऊर्जा स्तर फ़र्क होंगे, तो हम वहाँ से जुड़ेंगे, हमारे इनपुट बदलेंगे। तो इस तरह के फ़र्क सब लाने पड़ेंगे। और फिर अगर हम कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ करेंगे भी, क्योंकि हर करना बेकार भी नहीं है, हर करने के अपने परिणाम हैं। अब ये भी कोई कह सकता है कि स्वस्थ रहना है तो हम तो ऐसे भी स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक से खाते पीते हैं, सोते हैं, उठ जाते हैं। तो एक्सरसाइज, अपने फिज़िकल एक्टिविटी या राइट ईटिंग कम से कम। तो दिवा स्वप्नों से बाहर भी आने की ज़रूरत होती है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं रहना तो हमको स्वस्थ है, तो कुछ भी खा के स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये तो हम जानते हैं हम कुछ भी खा के स्वस्थ नहीं रह सकते। तो उसमें हमको चुनाव करना पड़ता है कि ये चीज़ें हमको हटानी है अपनी लाइफ स्टाइल से, ये चीज़ें हमको डालनी है अपनी लाइफ स्टाइल में विवेकपूर्ण। तो जो व्यक्ति विवेकपूर्ण जीवन जिएगा, फिर ये तो खान पान का तल हुआ, फिर विचार का तल, फिर भाव का तल, संवेदना का तल, ये सब तल, इन पर हम काम कर रहे होंगे तो वही ध्यान बन जाएगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कि हम विचार के तल पर भी सार्थक, सकारात्मक और दिव्य विचारों की तरफ यात्रा करेंगे, उनमें संतुलन लाएंगे, यानी विचारों की शुद्धता पर, फिर भावनाओं की शुद्धता पर, इन सब पर काम करेंगे। ये काम इंटरनल होंगे जो बाहर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है व्यक्ति की, उसमें उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने से कुछ बात उसकी बनेगी। इनर वर्ल्ड तो तुम्हारे अंदर तुम क्या महसूस कर रहे हो उसका ही एक्सपेंशन है, और तुम्हारे अंदर सारी संभावनाएं हैं, और तुम जैसे जैसे उन संभावनाओं को समझोगे, उन पॉसिबिलिटीज़ को, आउटर वर्ल्ड भी बदलता चला जाएगा। और यहीं पर मुक्ति है, क्योंकि एक ही जगह पर रहने वाले दो लोग अलग अलग इनर वर्ल्ड में रह सकते हैं। एक व्यक्ति जेलसी में, हेट्रेड में, अपने अलग अलग किस्म के भावों विचारों में रह रहा है, एक व्यक्ति उनसे अलग हट के रह रहा है। तो एक ही जगह पर दो लोगों के लिए दुनियाएं, बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएंगी, फ़र्क हो जाएंगी। एक व्यक्ति जो अपने अंदर बहुत ही भय में है, उसके लिए सुबह उठ के खिड़की खोलना भय का कारण बन सकता है, और एक व्यक्ति जो अभी भय में नहीं है, उसके लिए सुबह उठ के खिड़की खोलना एक शांति का और एक्सपेंशन का कारण बन सकता है। तो एक ही
एक ही जगह पर सबकी दुनियाएं अलग अलग हैं। अंदर किसके क्या है इस पर काम तो किया ही जा सकता है, इसीलिए वहाँ पर चुनाव हैं, वहाँ पर चुनाव की सारी गुंजाइश है और वो करना चाहिए। वो करने से ही बातें सुलझेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने अंदर के जगत को देखना प्रारंभ करेंगे हमारा बाहर का जगत बदलता चला जाएगा, वो चेंज होता चला जाएगा, हमारा परसेप्शन बदलता चला जाएगा।